वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन का उद्देश्य पूर्व के सालों में व्रत त्योहारों में आए 2 दिवसीय भ्रांतियों को दूर करने का और विवाह में मेलाप की समसामयिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करना। इस कार्यक्रम में नेपाल, भूटान, तिब्बत और रसिया के ज्योतिष विद्वान व पंचांगकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान नेपाल से आए ज्योतिष विद्वान प्रोफेसर माधव प्रसाद पांडे ने बताया कि हमारे यहाँ पंचांगों में एक रूपता है और कोई भी नया पंचांग निकलवाने के लिए वहाँ के सरकार को अनुमति लेनी होती है। वहीं कैलेंडर भी अगर कोई निकालता है तो उसे भी उसके लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। वहीं रसिया से आई ज्योतिषी विद्वान इरीना ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। वहीं इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर सुभाष पांडे ने बताया है कि पंचांगों में एक रूपता और पर्व त्योहारों में एक रूपता लाने के उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 3 दिन अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन प्रारंभ हो गया है, जो 15 राज्यों से, भारत के 15 राज्यों से विद्वान आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, असम से, दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, ऐसे 15 राज्यों से ज्योतिष शास्त्र के बड़े बड़े विद्वान एवं पंचांगकार बुलाए गए हैं। रूस से, तिब्बत से, नेपाल से, भूटान से, 4 देशों से जो ज्योतिष शास्त्र की परंपराएं को जानते हैं वो विद्वान आए हुए हैं। और ये 3 दिन तक पंचांग के ऊपर और मेलापक के ऊपर चर्चा चलेगी, जिसमें सभी विद्वान अपना मत को रखेंगे और पंचांग के एकता के लिए जो व्रत पर्वों में मतभेद उत्पन्न हो रहा है उसके लिए पंचांग में एक रूपता हो, व्रत पर्वों में एक रूपता हो और सभी लोग जो पंचांग छापें वह एक सिद्ध मुहूर्त हो। इसके लिए यह अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग में के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा, जो ज्योतिष जगत के गणमान्य विद्वान हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में काशी के नहीं पूरे विश्व के ज्योतिष शास्त्र के गौरव प्रोफेसर रामचंद्र पांडे जी, प्रोफेसर चंद्रमा पांडे जी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी जी, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी इत्यादि, जयपुर से आए हुए वासुदेव शर्मा जी इत्यादि विद्वानों के द्वारा उद्घाटन सत्र प्रारंभ हो चुका है। देखिए, पिछले हम लोग 2 वर्षों से पंचांगों पे कार्य काशी हिंदू विश्वविद्यालय ज्योतिष विभाग कर रहा है। यह सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि जो नाटिकल या भारतीय परंपरा से जो पंचांग बनते हैं, गणित में थोड़ा बहुत मतभेद नाटिकल में होता है, हम लोग एक मंच से आकर के जो व्रत पर्व का निर्णय हो, धर्मशास्त्र के व्यवस्था के अनुसार एक ही और व्रत पर्व का निश्चय करें। इसके लिए इसके 1 साल पहले भी हम लोगों ने पंचांगकारों की एक सभा कर चुकी है और इसमें एकदम फाइनल हो जाएगा। आज जो भी व्रत पर्व होगा भारत सरकार को हम लोग 1 वर्ष पहले प्रेषित कर देंगे, उसी के अनुसार अवकाश भी होगा। आप पूरे भारत में जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो एक साथ व्रत और पर्व को मनाएंगे। ज्योतिष विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय, यह जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सम्मेलन हो रहा है यह इतना समसामयिक है जो समाज के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं, आप जानते हैं भारत व्रत पर्व त्योहारों का देश है। यहाँ पर कई बार पंचांग की भिन्नता के चलते, उसके गणित और मानक के चलते जो मतांतर आ जाते हैं उसी के संशोधन और मिलान के लिए, एकीकृत करने के लिए यह विश्व स्तरीय आयोजन किया। कहाँ से लोग आए हैं? रूस से, भूटान से, इंग्लैंड से, नेपाल से और भारत के लगभग जितने प्रमुख विद्वान हैं वो सब पधारे। क्या लगता है कि इसके बाद अगर ज्योतिष पंचांगों की गणना होती है तो कालखंड या समय का ज्ञान करके होती है? कुछ जगह जो सूर्यास्त सूर्योदय का टाइम होता है वो थोड़ा अलग अलग होता है, स्थान भेद से होता है, आपका कहना उचित है। लेकिन जो पंचांग की गणना का माध्यम है, जिसमें व्रत पर्वों का निर्धारण है, जिसमें धर्मशास्त्रीय मान और ज्योतिष के मानों को ध्यान में रखकर एकीकृत होना चाहिए, इसी विषय को ध्यान में रखकर यह आयोजन किया गया। साथ ही साथ प्राचीन काल से लेकर अब तक दाम्पत्य के लिए कुंडली मिलान की बहुत लंबी परंपरा है।
इसमें भी बहुत सारे वितंडावाद की स्थिति बनी हुई है। किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, किन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा जाए। 18 गुण मिलने चाहिए 36 में, 17.5 मिलना चाहिए, या इसको कम किया जा सकता है, या अन्य इसके परिहार क्या हो सकते हैं, इसके निदान के लिए भी यह आयोजन द्वितीय सत्र में कार्यारंभ करेगा और सभी विद्वानों के मतों में जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा।